स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल अबाउट फास्टैग में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एनपीएस कैलकुलेशन की मदद से जानते हैं कि अगर आपकी उम्र 25 साल है और 10,000 रुपये हर महीने निवेश करते हैं तो 60 साल में रिटायरमेंट पर आपका अनुमानित कॉपस कितना होगा। साथ ही आपको मंथली पेंशन कितनी मिल सकती है, आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी भी रिटायरमेंट के बाद अपने लिए पेंशन का इंतजाम कर सकते हैं। इसका एक सबसे सस्ता और आसान ऑप्शन नेशन पेंशन सिस्टम है। एनपीएस में जितना जल्दी निवेश शुरू किया जाए, रिटायरमेंट बाद उसका उतना ही फायदा होगा। पहला ये कि आपको बड़ा रिटायरमेंट फंड बनाने का मौका मिलेगा। साथ में हर महीने अच्छा खासा अमाउंट बतौर पेंशन हासिल कर सकते हैं। हालांकि एनपीएस में निवेश पर किसी भी तरह के न्यूनतम पेंशन की गारंटी नहीं है। यह आपकी एन्युटी रकम और उस पर मिलने वाले अनुमानित रिटर्न पर निर्भर करेगा। एनपीएस कैलकुलेशन की मदद से जानते हैं कि अगर आपकी उम्र 25 साल है और 10,000 रुपये हर महीने निवेश करते हैं तो 60 साल में रिटायरमेंट पर आपका अनुमानित कॉपस कितना होगा। साथ ही आपको मंथली पेंशन कितनी मिल सकती है। मान लेते हैं आपका प्लान 60 साल की उम्र में रिटायर होना है। आपकी मौजूदा उम्र 25 साल है और आप हर महीने 10,000 रुपये एनपीएस में निवेश करते हैं। एसबीआई पेंशन फंड के एनपीएस कैलकुलेटर की मदद से समझते हैं कि रिटायरमेंट पर कितना होगा अनुमानित फंड और मंथली पेंशन। एनपीएस में अगर आप 40% एन्युटी लेते हैं, मिनिमम इतना रखना जरूरी है, और एन्युटी रेट 6% सालाना है, तो रिटायरमेंट बाद करीब 2.25 करोड़ रुपये एकमुश्त मिलेंगे और 1.5 करोड़ रुपये एन्युटी में चले जाएंगे। इसी एन्युटी की रकम से हर महीने करीब 75,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। एन्युटी की रकम जितनी ज़्यादा रखेंगे आपको पेंशन उतनी ज़्यादा मिलेगी। एनपीएस में जमा रकम को निवेश करने का जिम्मा पीएफआरडीए की ओर से रजिस्टर्ड पेंशन फंड मैनेजर्स को दिया जाता है। ये आपके निवेश को इक्विटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अलावा फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं। दरअसल एन्युटी आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस में कम से कम 40% रकम का एन्युटी खरीदना जरूरी होता है। ये रकम जितनी अधिक होगी, पेंशन की रकम उतनी ही अधिक होगी। एन्युटी के तहत निवेश की गई रकम रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में मिलती है और एनपीएस की शेष राशि एकमुश्त निकाली जा सकती है। एनपीएस में दो तरह के अकाउंट टियर 1 और टियर 2 खोले जा सकते हैं। इसमें टियर 1 पेंशन अकाउंट होता है और टियर 2 वॉलंटरी सेविंग्स अकाउंट। टियर 1 अकाउंट कोई भी शख्स खोल सकता है, लेकिन टियर 2 अकाउंट तभी खोला जा सकता है जब आपके पास टियर 1 अकाउंट हो। इसमें जरूरी बात यह है कि कंट्रीब्यूशन पर आपको जो टैक्स छूट मिलती है वह सिर्फ टियर 1 अकाउंट पर मिलती है। एनपीएस के अंतर्गत इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 CCD 1B के तहत 50,000 रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है। अगर आप सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की लिमिट पूरी कर चुके हैं तो एनपीएस आपको एक्स्ट्रा टैक्स सेविंग्स में भी मदद कर सकता है। इस योजना की मैच्योरिटी पर 60% तक रकम निकालने पर टैक्स नहीं लगता है। दोबारा मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए अपडेट के साथ।